भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में कुंती जी पर व्याख्यान दिया जाएगा। यह लगभग सन 1960-62 की बात है। अकाल पड़ा, अन्न की कमी हो गई और चारों ओर भूखमरी फैल गई। मौनी बाबा उन दिनों भोज ताल पर रहा करते थे। ऐसे में कभी कभी बाबा हिरन का रूप बनाकर कुछ घास पत्ते चरकर अपनी उदरपूर्ति कर लिया करते थे। एक दिन वे कुछ झाड़ियों के पीछे घास चर रहे थे कि एक मुसलमान शिकारी ने उन्हें देखा। उसने अपनी बंदूक से निशाना तक कर जो गोली चलाई तो वह हिरन के टखने में लगी। हिरन भाग चला, पीछे पीछे शिकारी भी दौड़ा। थोड़ी दूर पर शिकारी को एक महात्मा बैठे दिखाई दिए। वह मौनी बाबा से पूछने लगा कि बाबा, तुमने देखा क्या कि किधर हिरन गया? बाबा बोले, अरे हम ना जाने। शिकारी ने जब तक महात्मा जी के पैर की से खून बहता देखा। वह पूछने लगा, बाबा ये खून कैसे? तुम्हें चोट लगी है क्या? शिकारी ने देखा तो बाबा के टखने में गोली धंसी थी। वह समझ गया कि जिसे हिरन जानकर हमने गोली चलाई है वही यही सिद्ध महात्मा है। वह उनके पैरों पर पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। बाबा तो उसे पहले ही क्षमा कर चुके थे। उन्होंने उसे धीरज बधाया और कहा कि ये बात किसी को न बताना। उस शिकारी ने उस दिन जो वह बंदूक फेंकी तो फिर कभी नहीं उठाई। इस घटना के उपरांत उसने जीवन पर्यंत फिर कभी शिकार नहीं किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र के पितामह सूरसेन जी ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दत्तक रूप में प्रदान किया। परम सुंदरी पृथा सात्विक प्रवृत्ति की और धार्मिक थी। एक बार महाराज कुंती भोज के यहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि हुए। पिता ने उनके सत्कार का भार पृथा को दिया। पूरे वर्ष भर वे विप्रदेव कुंती भोज के घर रहे। अवस्था में छोटी होने पर भी राजकुमारी पृथा अत्यंत श्रद्धा, संयम तथा परिश्रम से उनकी सेवा में लगी रही। विदा होते समय ब्राह्मण देवता ने संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। आपके समान वेदज्ञ, तपस्वी तथा मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हैं। इसी में मेरा श्रम सार्थक हो गया। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। कुंती ने ब्राह्मण की निष्काम भाव से सेवा की थी। बेटी, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मुझसे तू इस मंत्र को ग्रहण कर ले। इसके द्वारा तू जिस देवता का आह्वान करेगी वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित होगा। ब्राह्मण ने आग्रह किया। साप के भय से पृथा निषेध न कर सकी। अथर्वशीर्ष में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी ब्राह्मण वहीं अंतर्हित हो गए। ब्राह्मण वेश में ये महर्षि दुर्वासा थे। विप्रदेव ने ये कैसे मंत्र दिए हैं? कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी सोचने लगी। उनके मन में परीक्षा करने की कौतूहल उठी। उदय होते सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। मंत्र प्रभाव से कवच कुंडलधारी भगवान सूर्य के उस सूर्यमंडल में उन्हें दर्शन हुए। विधिवत आचमन करके उन्होंने मंत्रों का जप करते हुए सूर्य नारायण का आह्वान किया। स्वर्ण वर्ण दिव्य भरण भूषित तेजोमय पुरुष रूप से सूर्यदेव सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी मंत्र शक्ति से विवश होकर आया हूँ। आज्ञा दो, मैं क्या करूँ? कुंती ने प्रणाम करके प्रार्थना की, आप अपने धाम को पधारें। मैंने कौतूहल बस आपको बुलाया था। मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान सूर्यदेव ने कहा, देवता का आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इस कुंडलों तथा कवच से विभूषित अतुल पराक्रमी पुत्र हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती ने कहा, मैं कन्या हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं, इस शरीर पर उनका अधिकार है। सदाचार ही लोक में श्रेष्ठ है और वह है अनाचार से शरीर को बचाए रखना। आप मेरे अपराध को क्षमा करके लौट जाएं। कुंती ने भयभीत होकर प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके भी उसका कन्या भाव नष्ट नहीं होगा, वह सती ही रहेगी।
कुंती ने इस पर सूर्यनारायण की बात स्वीकार कर ली। भगवान सूर्य ने योग शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित किया, उसके कन्या भाव को दूषित नहीं किया। अंतःपुर में केवल एक धाय को पता था कि पृथा गर्भवती है। यथा समय देवताओं के समान कांति वाला बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। पृथा ने धात्री की सलाह से एक पिटारी में कपड़े बिछाए, ऊपर से मोम चुपड़ दिया, उसमें नवजात शिशु को लिटाकर ढक्कन लगा दिया। पिटारी को अश्वन नदी में छोड़ते हुए रोकर विदीर्ण होते हृदय से माता कुंती ने कहा, बेटा, सभी जल स्थल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु तुझे विघ्न न दे, सभी लोकपाल तेरी रक्षा करें। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इस कवच और कुंडल से मैं तुझे पहचान लूंगी। वह पिटारी अश्वन नदी से चरमौती, उससे यमुना में होती गंगा में पहुंची। चंपापुरी में सूत अधिरथ ने उसे पकड़ा और उसमें से निकले हुए बालक को पुत्र मानकर पालन पोषण किया। वही बालक वसुसेन महारथी कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। दूतों द्वारा कुंती को पता लग गया था कि उसका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है। लोक लज्जा के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। सुंदरी पृथा के लिए महाराज कुंती भोज से अनेक राजाओं ने प्रार्थना की। स्वयंवर हुआ और महाराज पंडु के गले में जयमाल पड़ी। कुंती को लेकर वे हस्तिनापुर आए। आखेट में मृग वेशधारी ऋषि कुमार किंदम पर पांडु ने बाण चला दिया। मरते समय ऋषिपुत्र ने अपना रूप प्रकट करके शाप दे दिया, तुमने सहवास करते मृग पर बाण छोड़ा, अतः पत्नी के साथ संवाद करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी। विरक्त होकर महाराज ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के आग्रह से पत्नी के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। संतान न होने से पुरुष पितृ ऋण से उऋण नहीं होता, यह सोचकर महाराज दुखी रहते थे। ऋषियों ने उन्हें देवांश से 5 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया था। ऋषि वाक्य सत्य होने चाहिए, यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा, भद्रे, तुम संतति प्राप्ति के लिए कोई यत्न करो। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। आप आज्ञा दें, किस देवता का संकल्प करूं? दुर्वासा जी द्वारा मंत्र प्राप्ति का वर्णन सुनाकर कुंती ने पूछा, मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। धर्मात्मा संतति कुल को पवित्र कर देती है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जप करो। महाराज ने आदेश दिया। आज्ञा का पालन हुआ। फलतः धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, परम बलवान संतति की मैं कामना करता हूँ। कुछ दिनों पश्चात महाराज ने पुनः आज्ञा की। इस बार कुंती ने वायु देवता के उद्देश्य से जप किया। पवन के अंश से उन्हें भीमसेन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैंने देवराज को प्रसन्न कर लिया है, तुम उनका स्मरण करो। पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके महेंद्र को प्रसन्न कर लिया था। पति की आज्ञा से कुंती देवी ने भी 1 वर्ष तक व्रत एवं विशेष नियमों का पालन किया। महाराज के आदेश से पृथा के आह्वान करने पर देवराज पधारे। उनके अंश से परम पराक्रमी नर के अवतार अर्जुन का जन्म हुआ। छोटी रानी माद्री के अनुरोध करने पर महाराज ने पृथा को आदेश दिया, कल्याणी, माद्री को भी संतति प्रदान करो। पति की आज्ञा सिरोधार करके उन्होंने मंत्र बताकर माद्री से किसी देवता का ध्यान करने को कहा। माद्री के ध्यान करने पर अश्विनी कुमार के अंश से यमज, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। एकांत में पर्वत व माद्री के साथ घूमते हुए पांडु अपने को संयमित न रख सके, फलतः उनका शरीरांत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण सती होने का अधिकार कुंती को ही था, किंतु माद्री का अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने आजीवन पति वियोग का कष्ट स्वीकार किया। माद्री के सती हो जाने पर अपने और माद्री के पुत्रों का सर्वथा समान भाव से उन्होंने पालन किया। उस वन के तपस्वियों ने पांडु के पुत्रों तथा पत्नी को धृतराष्ट्र के समीप पहुंचा देना आवश्यक समझा।
कुंती देवी तपस्वियों के साथ हस्तिनापुर आई। धृतराष्ट्र के आदेश से यही पांडु एवं माद्री की अर्धदैविक क्रिया संपन्न हुई। दुर्मात्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक आपत्ति आईं। उसने भीमसेन को विष दे दिया और बांधकर जल में फेंक दिया। इससे भीमसेन के बचकर जाने पर सभी पांडवों को मार डालने की इच्छा से वर्णावत नगर में लकड़ी लाख तैल के संयोग से इस प्रकार का भवन बनाया जो अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से सहमत थे। उन्होंने माता के साथ पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी। विदुरजु को कौरवों की इस षड्यंत्र का पहले से ही पता लग गया था। उन्होंने उस भवन से वन तक एक सुरंग बनवा दी थी। जाते समय युधिष्ठिर को संकेत से उन्होंने सब बातें समझा दी थी। दुर्योधन का सेवक पुरोचन लाक्षा भवन में अग्नि लगाने के लिए नियुक्त था। 1 वर्ष पांडव वहां रहे। एक दिन रात्रि में स्वयं अग्नि लगाकर वे माता के साथ सुरंग में वन में चले गए। विरोचन उसी अग्नि में भस्म हो गया। दैवात पांडवों से अन्न लेने के एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उसी दिन आई थी। सुरापान के कारण प्रमत्त हो वे लोग उसी भवन में अनजाने सोते रह गए थे। उनके जले शवों को देखकर लोगों ने समझ लिया कि माता के साथ पांडव अग्नि में जल गए। वहां से बचकर घूमते हुए पांडव एक चक्रा नगरी पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण के घर में ठहरे गए। एक दिन चारों भाई कंदमूल लाने वन में गए थे। केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय उस घर के लोगों को करुण क्रंदन करते हुए सुनकर माता ने कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं। ये हमारा सत्कार करते हैं। मैं बराबर इनका कोई उपकार करने की बात सोचा करती हूँ। आज इन पर कोई विपत्ति आई जान पड़ती है। यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हम इसके ऋण से उऋण हो जाएं। भीमसेन ने उत्तर दिया, माँ, पता लगाओ, कठिन से कठिन कार्य करके भी हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे। कुंती ने जाकर छिप कर देखा। घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण उसकी पत्नी तथा पुत्री दूसरे की रक्षा की आवश्यकता बताकर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे हैं। सभी रो रहे हैं। सभी अपना बलिदान करने को उत्सुक हैं। सभी अपने को अनावश्यक तथा दूसरे को आवश्यक सिद्ध करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सबके पास जाकर तोतली वाणी में कह रहा है कि मुझे राक्षस के पास भेज दो, मैं उसे मार डालूंगा। आपके दुख का कारण क्या है? हो सका तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। कुंती देवी का हृदय इस दृश्य से द्रवित हो गया था। उन्होंने प्रकट होकर पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि बक नामक कोई राक्षस समीप ही रहता है। उसके लिए 1 गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो यह सामग्री लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो पता नहीं ग्राम के कितने लोगों को वह खा जाए। प्रत्येक घर के लोग बारी बारी से अन्न ले जाते हैं। आज मुझे ब्राह्मण की बारी है। किसी न किसी घर के सदस्य को राक्षस का भोज्य बनना पड़ता है। कुटुंब में किसी को घर पर रहना स्वीकार न होने के कारण ब्राह्मणों ने सपरिवार राक्षस के यहाँ जाना निश्चित किया है। यह भी बताया, आप शोक छोड़ दें, राक्षस से छुटकारे का उपाय मेरे पास है। आपके एक ही पुत्र हैं और एक ही कन्या है। आप में से किसी का जान उचित नहीं है जाना। मेरे 5 पुत्र हैं, उसमें से एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हरे हरे, मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध कभी नहीं होने दूंगा। मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ। वह राक्षस मुझे पत्नी के साथ भले खा ले, परंतु अपने बदले में एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग, कुलीनता एवं धर्म प्रशंसनीय है, परंतु मैं अपने धर्म का नाश नहीं करूँगा। वह महात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से ही कांप गया। मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। आप निश्चिंत रहें। राक्षस चाहे जितना बलवान हो, वह मेरे पराक्रमी
मंत्र सिद्ध पुत्र का कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा। मेरे पुत्र के हाथों अनेक विशालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बात को गुप्त रखें। लोग मेरे पुत्र को पीछे तंग न करें, यह मैं चाहती हूँ। कुंती जी के दृढ़ निश्चय के सामने ब्राह्मणों को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर गए। वहां जाकर गाड़ी में जूते भैंसों को तो पीट कर उन्होंने गांव में भगा दिया और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बक लाल पीला होता आया सही, किंतु युद्ध में पछाड़ कर ब्रिकोदर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यहीं से पांडव पंचाल गए। स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त किया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। राजकुमारी को लाकर अर्जुन ने कहा। बिना देखे ही माता ने भीतर से कह दिया, पांचों भाई उसे बांट लो। फलतः पांचाली पांचों भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी कर दी। माता के साथ पांडवों का वहां निवास हुआ। कंसारी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांतदूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। जब श्री कृष्ण पुनः विराट नगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया। युधिष्ठिर, क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुरांत राजा को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तुम्हारे पितामह ने कभी आदर नहीं दिया है। यह याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि वाणिज्य से और शूद्र सेवा से जीविका चलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, भुजबल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्मसम्मत आजीविका है। तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूं, यह कितने कष्ट की बात है। दूत में हार कर पांडवों के बन जाने पर माता कुंती विदुर के यहाँ रह रही थी। वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रत में व्यतीत करती थी। उतना उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। अपने सब कार्य में वे स्वयं कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को बदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृराज प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो। क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसका समय आ गया है। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों को उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोतु ही माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ, वह सूत पुत्र सदा हम स्वदेश करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया। तुम नहीं जानते वे महाभाग तुम्हारे श्रेष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय दिया। हाय, हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं सेवक बने रहते। हमने अपने ही श्रेष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने यह बात मुझसे क्यों नहीं कही। धर्मराज अत्यंत शोकार्त होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे। पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उस सूर्यनंदन के समीप गई थी। वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने आने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। हाय, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा।
उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रखूं। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वहन किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया, माता, तुमने यह बात छिपाकर हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया। मैं साफ देता हूँ कि अब से स्त्रियां कोई बात छिपा नहीं सकेंगी। शोकार्त धर्मराज ने साफ दिया। विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आए, क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता रहे जो मोक्ष को देने वाला है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण यह वरदान मांगा। जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे, विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बार बार विपत्ति में रहकर यह अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्ति में ही होता है। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य कार्य किया। कुंती जी ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपत्नी रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सहमति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले। पांडव सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रकार यत्न किए किंतु असफल हुई। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किस प्रकार लौटा न सकी। वन में उसकी चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सो रही थी। वहीं जल तथा कंदमूल लाती थी। आश्रम भी वही स्वच्छ करती थी। सब प्रकार से वे धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती। इस प्रकार वन में अपना समय वह व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार सपरिवार पूरे समाज के साथ मातृ दर्शन के लिए पधारे। इसी समय वहां भगवान व्यास भी आए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देख करने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि में मृत जन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रातः गंगा में अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया कि जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहें वे गंगा में डुबकी लगा लें। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गई। वहां तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगी। एक दिन वन में दावाग्नि लगी। देख तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दावाग्नि के भेंट चढ़ गया। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान के प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता रहे। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखार बिंदु का दर्शन करता रहूं। बिना दर्शन के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गया। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रह गया। तुरंत शरीर छूट गया। वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।